सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन, सुपरवाइजर, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा। जैसे कि मैंने एक वीडियो डाली थी, भैया आपकी तैयारी पूरी है और फिर भी आपका जॉब में सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो क्या कारण है? जो 80% वर्क है वो है पढ़ाई का, सिलेबस कवर करने का, वो आपने कर लिया पूरा। लेकिन जो 20% वर्क है वो है कॉन्फिडेंस का, अपने पास से नेगेटिविटी दूर करने का। और जो पेपर देते टाइम आपका सोचने का तरीका है, उस पर निर्भर कर है भैया आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं अपनी बात बताऊं, जब सुपरवाइजर की तैयारी करा कर दी, मेरी तैयारी अच्छी खासी हो रही थी, लेकिन जिसके साथ मैं तैयारी करा कर दी उसने मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन कर दिया। उसके साथ जब तैयारी करी तो उसने एक तो यूं कहा, उसकी पढ़ाई मेरे से ज्यादा थी। उसने ये कहा मैं तेरे से ज्यादा पढ़ रही हूँ, उसने एमए बीएड कर रखा था। दूसरा, उन रिजर्व में रहा था, उसने ये कहा अभी मेरा तो सिलेक्शन पक्का है सुमन, और तेरा तो मुश्किल है क्योंकि मेरी पढ़ाई भी ज्यादा है और हमने रिजर्व भी मिल रहा है, इसलिए मेरा सिलेक्शन पक्का है, तेरा मुश्किल है। मैं घर आई, घर आके यही बात मैंने अपनी सिस्टर से बताई कॉल पे। तो फिर जो सिस्टर की बात सुनी, उससे मेरा कॉन्फिडेंस 200% और बढ़ गया। उसने बात करी तो बताया, भाई एमए बीएड के चाहे वह पीएचडी कर रही हो, तू जितनी पढ़ी है क्लास टॉप पर रही है और तेरा इतना अच्छा आईक्यू लेवल है, तू कोई भी टेस्ट क्लियर कर सके है। तो ऐसे मैंने पॉजिटिविटी मिली। और फिर उसने कहा तू भाई ये मत सोच कि इतनी जनिया ने फार्म भर रखा है, तू ये सोच तेरा सिलेक्शन तो पक्का है, और दिमाग से ही निकाल दे इसी सी चीजें, ये तो सोचे ही ना कितनी ने फार्म भर रखा है, क्योंकि अपनी तैयारी पर ध्यान दे। और दूसरा उसने ये बताया, जब भी पेपर में बैठे तो थोड़ी ही देर, 5-4 मिनट, क्योंकि एकदम पेपर में बैठ कर हम एक्साइटेड हो जाए वहाँ, तो 5-4 मिनट रिलैक्स होने के बाद फिर पेपर करिए। पहले पेपर ने पूरा ध्यान से पढ़े, तो सबने ऐसा करना चाहिए। पहले तो पेपर को पूरा ध्यान से पढ़ो, उसके बाद जो अच्छे से आपने आवे है क्वेश्चन, पहला उन क्वेश्चन न करो, उनके आंसर दो। उसके बाद जो आपने सस्पेंस है या कम आवे हैं, फिर उन पर फोकस करो। और उसने जो पेपर करने का एक मेरे उदाहरण एग्जाम्पल देकर बताया, वो भी मेरे बहुत काम आया। उसने बताया, मान लो अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आंदा, तो ये मत सोचो भाई इसका यू आंसर होगा या यू होगा या यू होगा। आप नेगेटिव वे में सोचो। उस टाइम अगर आपने नहीं आंदा, तो आप ये सोचो अगर ऑप्शन 4 हैं तो ये सोचिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये हो सकता है। उसने उदाहरण दिया, मान लो किसी नदी का नाम आ गया और ये पूछ लिया कौन से राज्य में वह भव है, तो मान लो उसमें राजस्थान आ गया, एक एमपी आ गया, ऐसे राज्य के नाम आगे जहाँ सूखे पड़े रहे, नदी है ही नहीं। तो तने यूं नहीं पता अभी वो नदी पंजाब में तब है या उत्तराखंड में तय, तने नहीं पता। लेकिन ये तो सोच सके है ना कि वो राजस्थान में तभी कौन बहती, मध्य प्रदेश में तभी कौन बहती, तो दो रह गए तो उनमें तो सोच सके है। तो ये बात भी मेरा बहुत काम आई भी। कोई प्रश्न अगर आपने नहीं आंदा तो उल्टे वे में सोचो भाई इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता, तो लास्ट बच गया ये होगा। ये चीजें मेरा बहुत काम आई पढ़ाई के बाद, ये चीजें भी आपका काम आवे हैं। और कई ऐसे भी हुए हैं नेगेटिव पर्सन घर में भी हुए हैं, भाई ऐसे कह देंगे जब भी आप कोई तैयारी कर रहे हो, तो वो मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बजाय आपका घटा दें। वो ये कह देंगे तेरा कड़ा सिलेक्शन होगा, इतने जिन्होंने फार्म भर रखे, या वो इतना इंटेलिजेंट है। तो मतलब उन नेगेटिविटी ते, उन नेगेटिव पर्सन से दूर रहो, ऐसे उन इग्नोर करो, उनकी बातें ना सुनो। अगर थोड़ा हा ऐसा मन में दिमाग में कुछ आ जावे है नेगेटिविटी, तो थोड़ी देर आप मेडिटेशन करो या उनसे बात करो जहाँ तक आपने मोटिवेशन मिला है, क्योंकि वो चीजें आपका कॉन्फिडेंस आप करेंगी और जो आपकी तैयारी है उसने और बढ़ा देंगी और आपका सिलेक्शन पक्का करवा देंगी। तो अपना कॉन्फिडेंस अप करने के लिए जहाँ था अपना मोटिवेशन मिले, उन पर्सन से बात करो या वो चीज देखो। और जो नेगेटिविटी आपके अंदर भरा है उनसे दूर रहो, थोड़ा मेडिटेशन करो। और जो पेपर करने का जो तरीका है आपका, थोड़ा हाँ बस उस सोच में भी आप परिवर्तन ले आओ। अगर आपने नहीं बता तो नेगेटिव वे में भी सोच के, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। और सच में जिस दिन मेरी सिस्टर से बात हुई उस दिन तो यूं लगन लग गया चाहे आज ही पेपर हो जाए मैं टॉप कर जाऊंगी। उस दिन के बाद मैंने नेगेटिव चीज़ों से दूर रही, और जब तक एग्जाम नहीं होया मैं ऐसे ही मतलब पूरी तैयारी हर एक चीज़ ने अच्छे से सोच समझ कर करने लगी। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखा है जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो
आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, नेगेटिविटी तो दूर हो, और जो पेपर करने का तरीका और जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट बना लो, यूनिक बना लो, आपका सिलेक्शन